वंदे मातरम सभी को। तो कैसे सब लोग, देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 एंड एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन देखो बड़ा आसान है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए करेंगे। क्वेश्चन लिखा है 5 वर्ष पूर्व माने 5 साल पहले से, आज चल रहा है 2025, तो 2025 से 5 साल पहले यानी कि 2020 मान लो ऐसे, ठीक है। तो 5 साल पहले नूरी एक लड़की है, उसकी आयु, उसकी मतलब उम्र, एज। सोनू की आयु, सोनू एक लड़की है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। माने सन 2020 में जो नूरी थी वो सोनू की उम्र से 3 गुनी बड़ी थी। मान लो अगर सोनू 5 साल की थी, इसका मतलब 5 साल से 3 गुना बड़ा, यानी कि जो नूरी थी वो 15 साल की थी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो इस कंडीशन में पहला क्वेश्चन ये बोला है कि आज से 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना साल बड़ी है। जैसे अगर सोनू 5 साल बड़ी है तो वो 15 साल की हो गई, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात, अब दूसरी बात उन्होंने कही है क्वेश्चन वालों ने कि 10 वर्ष बाद, मतलब 10 साल बाद देखना है। जैसे 2025 चल रहा है तो 2035 का एक केस है। उन्होंने बताया कि 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू की उम्र में 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। जैसे 5 साल पहले वो 3 गुना बड़ी थी, लेकिन 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू से 2 साल बड़ी हो जाएगी। यानी कि अगर मान लो 10 साल बाद नूरी 20 साल की है तो अगर मान लो 10 साल बाद सोनू अगर 10 साल की है तो नूरी कितनी हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी, यानी उससे 2 गुना बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके तो 5 साल पहले का एक केस है और 10 साल बाद का एक केस है। 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना बड़ी है, और 10 साल बाद जो है नूरी सोनू से 2 गुना बड़ी है। ये 2 बातें ध्यान रखना। अगर इंग्लिश वालों के लिए कहें तो 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस माने 3 गुना एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से 3 गुना बड़ी थी। कौन? नूरी। कितने साल पहले? 5 साल पहले, 5 years old, ठीक है। थ्राइस, ठीक है, 3 गुना बड़ी थी। 10 years later, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी हो जाएगी 2 गुना बड़ी एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से नूरी 2 गुना बड़ी हो जाएगी 10 साल बाद, और नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी है 5 साल पहले। तो बताओ नूरी और सोनू की आज की उम्र कितनी है। देखो क्वेश्चन सिंपल है, 2 केस हैं, 5 साल पहले और 10 साल बाद। 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी है, 10 साल बाद नूरी सोनू से 2 गुना बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन क्लियर? आओ करते हैं एक बार, कैसे करते हैं देखो। हल अगर करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन हम देखो क्वेश्चन ने पूछा है कि नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, ये लिखा है ना, हाउ ओल्ड आर सोनू एंड नूरी। नूरी आज कितने साल के हैं, तो मान लो नूरी की आज की उम्र x है और सोनू की आज की उम्र y है, ठीक है। तो माना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। लेट नूरी की वर्तमान आयु, नूरी मान लो पहले, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी आज मान लो x साल की है, यानी कि लेट नूरीज एज, नूरी से एज क्या मान ली, नूरी की एज हमने मान ली x, ठीक है। अब सोनू की आयु, सोनू की आयु को हम मान लेंगे y, यानी कि सोनू मान लो y साल की है, यानी कि सोनूज एज इज इक्वल्स टू y, यानी कि सोनू जो है वो y साल की है और नूरी जो है वो x साल की है। आज की बात हो गई। अब देखो क्वेश्चन ने कहा 5 साल पहले, 5 years ago, तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 साल पहले का एक केस निकालते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या होता है, 5 साल पहले यानी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे तो 5 years ago, 5 years ago। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में, ठीक है। 5 साल पहले क्या होता है, नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 साल पहले, जैसे मान लो आज कोई बच्चा 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। क्या करा तुमने 5 साल निकालने के लिए कि
10 साल में से उसकी आज की उम्र में से 5 साल घटा दिए, तभी तो 5 साल का हुआ। जैसे मान लो आज कोई इंसान 35 साल का है, 5 साल पहले कितने साल का होगा? 30 साल का। तो 35 में तुमने 5 साल घटा दिए। नूरी आज x साल की है, तो 5 साल पहले कितने साल की रही होगी, उसमें से 5 घटा देंगे, तो नूरी की एज जाएगी x माइनस 5 हो जाएगी। नूरी आज x साल की है, 5 साल पहले निकालने के लिए हमने 5 घटा दिया, यानी कि नूरीज एज 5 साल 5 ईयर एगो नूरीज एज x माइनस 5, क्योंकि नूरी आज x साल की है, तो 5 साल पहले कितने साल की होगी, आज की उम्र में से उसका 5 घटा देंगे, निकल रहा है। ऐसे ही सोनू का निकालना है, तो सोनू की उम्र, सोनू की आयु कितने, कब का केस चल रहा है ये? 5 ईयर एगो, 5 साल पहले का केस चल रहा है। तो सोनू आज y साल की है, इसका भी 5 साल पहले निकालने के लिए 5 साल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो सोनू की आयु हो गई y माइनस 5, यानी कि सोनूज एज y माइनस 5। ठीक है, चलो अब जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ये तो 5 साल पहले हो गया, 5 साल पहले हुआ क्या असलियत में? 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, माने 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी। नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी है। क्या लिखा है? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज थ्राइस, नूरी सोनू से कितने टाइम्स ज्यादा है? 3 टाइम्स ज्यादा है। कितने साल पहले? 5 साल पहले। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि जब ये कहा जाए कि ये चीज इससे उतनी ज्यादा बड़ी है या ये चीज उससे उतनी गुना या उतना टाइम्स ज्यादा है, तो क्या करो, तुम्हारे पास जो 2 वैल्यूज हैं उनको आपस में रख दो सामने बराबर, और अपने राइट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई करना है, जितना गुना बढ़ाना है, जितना जोड़ना है, घटाना है, वो कर दो। जैसे अब देखो, ये तो 5 साल पहले हमने एक कंडीशन बनाई। 5 साल पहले हुआ क्या? नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी है, तो नूरी की एज है x माइनस 5, इसके बराबर रख देंगे सोनू की एज। नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी है, वो चीज उससे उतना ज्यादा है, तो उसके इस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को बराबर रखते हैं। राइट हैंड साइड में कितना टाइम्स ज्यादा है? 3 टाइम्स ज्यादा है, उसकी उम्र 3 गुना बड़ी है, तो राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सिंपल है। हमने नूरी और सोनू की 5 साल पहले की एज निकाली, उसने बोला था कि वो उससे उतनी गुना बड़ी है, उतने टाइम्स ज्यादा एज है उसकी, तो हमने दोनों वैल्यूज को बराबर रखा, और राइट हैंड साइड में 3 गुना बड़ी है तो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो x माइनस 5, 3 की y से मल्टीप्लाई होगी 3y, 3 की 5 से मल्टीप्लाई होगी 15। x y ये प्लस कर रहा है, इधर माइनस करेगा, माइनस 15, माइनस कर रहा है, इधर प्लस करेगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 10 हो गया। ये एक इक्वेशन नहीं मिलेगी हमको, एक इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें सेम टू सेम ऐसा ही करना होगा, बिल्कुल ऐसा ही, बस 5 साल पूर्व की जगह 5 वर्ष पूर्व की जगह 10 साल बाद आ जाएगा, यानी कि 10 ईयर्स लेटर। 10 साल बाद नूरी सोनू से कितनी ज्यादा है? ट्वाइस, यानी कि 2 गुना ज्यादा है नूरी जो है वो 2 गुना बड़ी है सोनू से। कितने साल बाद? 10 साल बाद। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। 10 साल बाद नूरी सोनू से 2 गुनी बड़ी है, ये बात ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर किसका केस बनाएंगे? अब यहाँ पर बनाएंगे केस सेकंड, यहाँ पर लिख लेना केस फर्स्ट, यानी कि प्रथम स्थिति। अब बनेगा केस सेकंड, यानी कि द्वितीय स्थिति। और दूसरा केस क्या है? 10 ईयर्स लेटर, 10 वर्ष पश्चात। 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर क्या हुआ है? 10 ईयर्स लेटर ये हुआ है, ये पहले इक्वेशन ठीक है, x माइनस 5, y माइनस 3, 15, हाँ ठीक है। 10 साल बाद क्या है? नूरी सोनू से 2 गुना बड़ी हो जाएगी, देखो वो चीज उससे उतनी गुना ज्यादा है। इस केस में दोनों की वैल्यूज को आपस में रखना होता है, या पहले उनकी उस दिन की एज निकाल दो। देखो जैसे 5 साल पहले के लिए 5 घटाया था, तो 10 साल बाद के लिए हमें 10 जोड़ना होगा, यानी कि 10 वर्ष बाद
नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। जैसे मान लो आज कोई इंसान 10 साल का है तो 10 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। आज नूरी x साल की है तो 10 साल बाद x प्लस 10 साल की हो जाएगी। नूरीज एज x प्लस 10। और सोनू कितने साल की है आज? आज सोनू है y साल की, तो 10 साल बाद उसकी आयु उम्र में कितना जुड़ जाएगा, 10 जुड़ जाएगा। यानी कि सोनूज एज बराबर y प्लस 10। आज सोनू y साल की है तो 10 साल बाद उसकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी, तो हमने आज की उम्र में 10 साल जोड़ दी। अब क्या होना है, 10 साल बाद क्या होना है, नूरी 2 गुना बड़ी हो जाएगी। ट्वाइस लिखा है ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि नूरी सोनू से 2 गुना बड़ी हो जाएगी। अब ये देखो वापस, वो उससे उतना गुना बड़ी है। इस केस में दोनों वैल्यूज को आमने सामने रख दो। पहली वैल्यू है x प्लस 10, दूसरी वैल्यू है y प्लस 10। और कितने गुना बड़ी हो जाना है इस बार, 2 गुना, यानी कि 2 टाइम्स बड़ी हो जाएगी नूरी। इसका मतलब राइट हैंड साइड में हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना है। पहले 3 गुना बड़ी थी तो 3 से मल्टीप्लाई कराया राइट हैंड साइड में, अब 2 गुना बड़ी है तो 2 से मल्टीप्लाई कराया। x प्लस 10 ऐसे ही रहेगा, ये 2y हो जाएगा और ये प्लस 20 हो जाएगा। y वाले और x वाले x y वाले एक तरफ, x प्लस कर रहा है माइनस करेगा, 20 ऐसे ही रहेगा, प्लस कर रहा है इधर माइनस करेगा। तो टोटल हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, चलो इतना कर लो, इसको फिर मिटाते हैं आगे। देखो मिट गया, तो अब इक्वेशन बना लो, x माइनस 2y ये ऐसे ही रहेगा और बराबर में 20 माइनस 10 बराबर 10। इक्वेशन नंबर 2। हमें 2 इक्वेशन मिल चुकी है, इन्हें एलिमिनेशन मेथड माने विलोपन विधि से हल करना है। तो हमें ये देखना होगा कि या तो x बराबर होना चाहिए या y बराबर होना चाहिए। अब इसमें देखो, पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, इन दोनों में x बराबर है, यहाँ भी सिंगल x, यहाँ भी सिंगल x, या ऐसे कह सकते हो यहाँ भी 1x है और यहाँ भी 1x है। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ये ऐसे करो 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटा लो। क्या होगा घटा के, इक्वेशन नंबर 2 का ये रही, x माइनस 2y बराबर 10 और पहली इक्वेशन वो है x माइनस 3y बराबर में माइनस का 10। अब सॉरी ठीक है ये माइनस का है। 15 में से 5 गया, सही तो है, हाँ ठीक है। अब देखो, जो हमें काटना होता है उसके साइन अलग अलग होंगे तभी कटेगा। जैसे x को हटाना है, x बराबर तो x को हटाएंगे, तो यहाँ भी प्लस x है, यहाँ भी प्लस x है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इसका साइन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। ये भी माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 चले जाएगा तो 1y बचेगा बस, बराबर 10 प्लस 10 बराबर 20। y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यानी कि जो सोनू है वो आज कितने साल की है, 20 साल की है। सोनू की एज निकल गई, अब नूरी की एज निकाल लो। यानी कि y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी एक में रखोगे तो उसकी एज निकल आएगी। कैसे उसकी एज, देखो उसकी एज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रखें, किसी में रख लो, इसमें रख लेते हैं, इन इक्वेशन 2, यानी कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। अब देखो 2 में रखने पर, 2 में रख लो, इक्वेशन 2 क्या है, ये है x माइनस 2y बराबर 10। y की वैल्यू कितनी है, 20, तो रख लो x माइनस 20, ये y की वैल्यू रख दी बराबर 10, x माइनस 22 सा
40 यानी 20 दूनी 40 बराबर 10, और x ये माइनस कर रहा है, उधर जाके प्लस करेगा, तो ये मुझे गड़बड़ लग रहा है, चलो एक बार करके देख लेते हैं। 10 + 40 यानी कि कितना आंसर आ गया, x बराबर 50, यानी कि नूरी आज 50 साल की है। ठीक है, एक बार कर लो इसको, तो हो गया ना। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के बाद हमको ये पता चला है कि नूरी जो है वो 50 साल की है, वो 20 साल की है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समराइज कर लेते थोड़ा सा। क्वेश्चन ने कहा था कि नूरी और सोनू दो लड़कियां हैं। 5 साल पहले का एक केस है, 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू से 2 गुना ज्यादा बड़ी है। ठीक है, और 10 साल बाद नूरी सोनू से 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना ज्यादा बड़ी है, और 10 साल बाद नूरी सोनू से 2 गुना बड़ी है। यानी कि पहले केस में नूरी 3 गुना बड़ी है, दूसरे केस में नूरी 2 गुना बड़ी है। तो पहला केस करके हमने, पहले केस में 5 साल पहले की बात हो रही थी, दोनों की उम्र में 5 साल घटा दिए और दोनों को बराबर रखा, क्योंकि ये बोला ना कि ये उससे उतना ज्यादा है। इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं, राइट हैंड साइड में जितना मल्टीप्लाई करना होता है, जोड़ना होता है, वो कर देते हैं, तो उससे हमें इक्वेशन मिल जाती है। ये कर लिया हमने, दोनों केस को बराबर रखा और उधर उस साइड हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 3 गुना बड़ा होने का केस आ रहा था। इक्वेशन 1 मिल गई। 10 साल बाद का केस है, तो 10 साल दोनों में जोड़ दिए, फिर से वापस केस, वो उससे उतना गुना ज्यादा बड़ा है, तो दोनों की वैल्यूज को आमने सामने रखा, 2 गुना ज्यादा बड़े होने की बात हो रही थी, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन मिल गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, नूरी और सोनू की हमें रियल एज आज की मिल गई। तो आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना कि ये समझ में नहीं आया था। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।